नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लासेस। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज नंबर 5 को पढ़ते हैं दोस्तों। कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है और इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसी एक वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को पहला क्या दिया गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट एस फॉलोइंग। हम लोग को क्या दे दिया है, सम ऑफ रूट दे दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस का 4 दे दिया है। और प्रोडक्ट मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या दे दिया गया आपको 12 दे दिया गया है। आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स लिखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x का जगह x रखूंगा। सम ऑफ रूट कितना हो गया मेरे पास, 4 दिया गया है। कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ पे माइनस का 4 और ये x। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला का माइनस है और ये माइनस का 4, ये सम ऑफ रूट का वैल्यू है, ये x का x है। प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दे दिया गया आपको, 12 दे दिया गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 4x है, प्लस माइनस का 12, नहीं प्लस का 12, कितना है दोस्तों प्लस का 12। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट आर एस फॉलोइंग। सम ऑफ रूट कितना दे दिया गया आपको 6 और प्रोडक्ट कितना दे दिया गया आपको 9 दे दिया गया। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0। यहाँ भी आप इक्वल टू लगाइए, हाँ ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना आएगा 6 और ये एक्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है दोस्तों 9 है। ठीक है, तो ये 9 लिख देते हैं, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आर गिवन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग को सम ऑफ रूट दे दिया गया, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 2√7 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दे दिया गया है 8 दे दिया गया। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे एक्स आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना दिया गया है आपको 2√7, क्या लिखूंगा 2√7 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है दोस्तों यहाँ पे 8, तो क्या लिख देंगे प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट आर एस फॉलोइंग। सम ऑफ रूट कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 4/9 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना दिया है दोस्तों हमको 4/9 दिया है, कितना दिया है 4/9, लिख लेते हैं 4/9 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ कितना दिया है आपको, रूट कितना दिया 1। इस दोनों का एलसीएम निकालूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देता हूँ, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा। एलसीएम कितना आएगा आपके पास 9, क्या हो जाएगा एक्स 1 के टेबल में 9 कितने बार में आता होगा 9 बार में। इस 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो उसको लिख लेते हैं दोस्तों 9x स्क्वायर प्लस 9 के टेबल में 9 कितने बार में आता होगा 1 बार में आता है, तो सेम ही रहेगा 4x इंटू 1 प्लस 1 के टेबल में 9 कितने बार में आता होगा दोस्तों 9 बार में आता है। 9 को कहा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 1 इंटू 9 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 9, ये माइनस है दोस्तों, माइनस का 4x प्लस 9 इक्वल टू 0 इंटू 9, ये 9 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स
आपको क्या दे दिया गया है, रूट से दे दिया गया है, ठीक है। आपको रूट से दे दिया गया मतलब एक अल्फा है, दूसरा वाला बीटा है, ठीक है दोस्तों, ये अल्फा है और ये बीटा है। उतना टाइम क्या दे रहा था आपको, डायरेक्ट बता दिया जा रहा था कि आपको ये सम है और ये प्रोडक्ट है करके। इसमें क्या दिया गया आपको, रूट्स दिया गया है, ठीक है। रूट्स क्या एज्यूम करते हैं हम लोग, अल्फा और बीटा एज्यूम करते हैं, ठीक है। या फिर नहीं भी एज्यूम करेंगे तो डायरेक्ट, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा आप 7 ले लीजिए और बीटा क्या ले लेंगे हम लोग, 4 ले लेते हैं। तो 7 + 4, 7 + 4 कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 11, 11, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है आपके पास, 7, और ये हमारा क्या है, 4, 7 × 4 = 28। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। x का जगह x लिखेंगे, सम ऑफ रूट कितने हैं दोस्तों हमारे पास, 11, तो क्या लिखूंगा 11x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितने हैं दोस्तों हमारे पास 28, तो क्या लिख देंगे 28 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है, whose रूट्स आर गिवन बिलो। आपको अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया समझे, -5, और बीटा का वैल्यू कितना दे दिया गया है, -11, ठीक है। हम लोग पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है, -5 प्लस का, और ये -11, ठीक है दोस्तों। ये -5 अल्फा है और ये प्लस तो फॉर्मूला वाला प्लस है, देखिए ये वाला प्लस, और माइनस ये बीटा का वैल्यू है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, -5 -11, ये कितना आ जाएगा, -16, ठीक है दोस्तों। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, -5 इंटू -11, माइनस माइनस का प्लस, 5 11 ठीक है। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। x सम ऑफ रूट कितने हैं दोस्तों हमारे पास, -16, तो क्या लिखूंगा, ये माइनस फॉर्मूला का है, -16 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है आपके पास 55 इक्वल टू 0। आपका आंसर क्या हो जाएगा, x² प्लस 16x प्लस का 55 इक्वल टू 0। यही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर फॉलोइंग। आपको क्या दे दिया गया, अल्फा कितना दे दिया गया -2 और बीटा कितना दे दिया गया है 4। लिख लेते हैं, अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू क्या दे दिया गया है 4। हम लोग निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट, आता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, -2 प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का 2, कितना जाएगा, प्लस माइनस का माइनस और 2। देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट कर देंगे अल्फा इंटू बीटा, -2 और ये 4, -8, ठीक है दोस्तों। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। x² माइनस और ये प्लस का 2x प्लस माइनस का 8 इक्वल टू 0। x इक्वल -2x माइनस का 8, ठीक है दोस्तों, कितना आएगा, -8 इक्वल टू 0। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर फॉलोइंग। ये दिया 12 और ये दूसरा दिया है -24। 12 अल्फा इक्वल टू 12, बीटा इक्वल टू -24। चलिए दोस्तों 12 बारी बारी से पुट करके देखते हैं। सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 12 प्लस माइनस का 24,
तो हो जाएगा 12 माइनस का 24, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटू 12 इंटू माइनस का 24। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा माइनस 12 चौक 48, 8 हो जाएगा और ये 4 बचेगा 24 28, ये जाएगा 288। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और ये एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना निकाले हम लोग को, माइनस का 12। ठीक है दोस्तों, एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है निकाले हैं, माइनस का 288 एक्स स्क्वायर को ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस 12x माइनस का 288। यही आंसर है दोस्तों आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर एस फॉलोइंग। ये हो जाएगा आपका अल्फा का वैल्यू, ये वाला क्या है बीटा का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, लिख लेते हैं अल्फा इक्वल टू 4/5 और बीटा इक्वल टू क्या होता है -3/5। हमको क्या निकालना है, सम ऑफ रूट निकालते हैं। सम ऑफ रूट क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है 4/5 और बीटा का वैल्यू कितना है -3/5। ये देखिए सिंपल सॉल्व करेंगे, हमको पहले तो 4/5 -3/5। आपको पहले से पता है अगर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो डायरेक्ट ऊपर का जुड़ता और घटता है, तो 4 - 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 4 में 3 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 4/5 इंटू -3/5। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है फ्रैक्शन का, न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा माइनस का 12/25। पुट करके देखते हैं दोस्तों अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस क्या जाएगा 1/5 एक्स प्लस माइनस का 12/25। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x/5 माइनस माइनस का प्लस माइनस का माइनस 12/25। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 5, इतने एलसीएम मतलब नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा डिनोमिनेटर का 25। एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है। ठीक है दोस्तों, 1 के टेबल में 25 कितने बार में आता होगा 25 बार में, तो एक्स स्क्वायर इंटू 25। 5 के टेबल में 25 कितने बार में आता होगा, 5 के 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाता होगा 5 बार में, और ये वाला 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाता है। ठीक है दोस्तों, लिख लेते हैं इसको 5 इंटू एक्स माइनस 12 इंटू 1, ये आपका हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, 0 इंटू 25 लिख सकते हैं, ये 25 इधर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो पहले पढ़ चुके हैं। देखिए दोस्तों, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर फॉलोइंग 4 और 4। अल्फा का वैल्यू भी 4 दिया गया है, बीटा का वैल्यू भी 4 दिया गया है, तो निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। कितना होता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है तुम्हारा 4, बीटा भी क्या है 4, आंसर कितना आएगा 8। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा अल्फा इंटू बीटा, तो क्या करेंगे 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस ये एक्स ना, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट
ऑफ रूट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, सम ऑफ कितना दे दिया गया आपको 8, ठीक है दोस्तों, ये 8 प्रोडक्ट का कितना दिया गया 16, यही दोस्तों आपका आंसर है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपको अल्फा कितना दे दिया गया है -1/3 एंड बीटा कितना दे दिया गया है आपको 2/5। हम लोग क्या निकालते हैं, सम ऑफ रूट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -1/3 प्लस बीटा कितना आपके पास 2/5। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं दिख रहा है तो उसको एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 15, 3 5 जा 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए 3 5 जा 15। उसके बाद इस 5 को इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, -1 इंटू 5, फिर से इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस का 2 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा -5 प्लस 3 2 जा 6 और ये 15, आंसर कितना आएगा 1/15, कितना आएगा दोस्तों 1/15। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना दिया है -1/3 और बीटा कितना दिया है 2/5, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है दोस्तों, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, समझ आया, नंबर ऊपर का ऊपर के साथ नीचे का नीचे के साथ, माइनस का 2 1 जा 2, 3 5 जा 15। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम मतलब कितना होता है 1/15 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है माइनस का 2/15 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास आंसर आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ x/15 प्लस माइनस का ये प्लस माइनस का माइनस 2/15। ठीक है दोस्तों, हमारा एलसीएम कितना आएगा, सबकी जगह 15 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, एलसीएम कितना है 15, सब में देखिए आ गया एलसीएम कितना है 15। 1 के टेबल में 15 कितने बार में आता होगा दोस्तों, 15 टाइम में, कितने टाइम में आता है 15 टाइम में, 15 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा 1 टाइम में, 15 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा 1 बार में। ठीक है, तो क्या लिखते हैं 15 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 और ये -2 इंटू 1 इक्वल टू 0, हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर माइनस का x और ये 2 इक्वल टू 0, यही आपका आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेम ही है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर फॉलोइंग। ठीक है, ये आपका अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया गया 8 और बीटा का वैल्यू कितना दे दिया गया आपके पास 3। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट इक्वल टू क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, 8 प्लस 3 8 3 और कितना जाएगा 11, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास 8 और बीटा का वैल्यू कितना है 3, 8 3 8 जा 24। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स कितना दे दिया गया दोस्तों आपको 11। ठीक है 11 है यहाँ पे, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है आपके पास 24। चलिए पुट करते हैं इसको, -11x और प्लस का 24 इक्वल टू 0, यही दोस्तों आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर एज फॉलोइंग। आपको अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया गया है √3 माइनस का 7 और बीटा का वैल्यू कितना दे दिया गया है आपके पास √3 प्लस का 7। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा √3 माइनस का 7 प्लस √3 प्लस का 7। ठीक है दोस्तों, ये अल्फा का वैल्यू है और ये वाला बीटा का वैल्यू, ऊपर से देख लीजिए कितना कुछ कुछ कटेगा, ये देखिए ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा,
प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 7 0। और ये दोनों का कैलकुलेशन कितना होगा, ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितना है आपके पास, √3 माइनस का 7, अभी √3 प्लस का 7। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है दोस्तों, ए माइनस बी, और ये वाला क्या दिख रहा है, ए प्लस बी। फॉर्मेट में दिख रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए माइनस बी और ये वाला ए प्लस बी, क्या हो जाएगा आपके पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें एक्सपांड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए मतलब कितना आपके पास √3, और बी मतलब कितना आपके पास 7 माइनस का 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, √3 मतलब 3, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपके पास 3, माइनस 7 7 जा 49, 49 में माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 46। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपांडेड उसमें लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस का, ये हो जाएगा आपके पास सम कितना दे दिया, देखिए ये वाला है सम 2√3, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 2√3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, माइनस का 46 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 माइनस का 46 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर एज फॉलो। आपको कितना कितना दे दिया गया है, 6 प्लस √5 और 6 माइनस √5। अल्फा का वैल्यू 6 प्लस √5 और बीटा का वैल्यू कितना है 6 माइनस √5। ठीक है दोस्तों, सम ऑफ रूट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, क्या कर रहे हैं 6 प्लस √5 प्लस 6 माइनस √5। ठीक है दोस्तों, कुछ कैंसिल होने वाला है, ये वाला हो जाएगा आपका कैंसिल, ये और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, आपका 6 और 6 कितना बचेगा 12। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 6 प्लस रूट का 5 और ये 6 माइनस रूट का 5। हमारा कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है दोस्तों, ये ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना आपके पास 6 और बी का वैल्यू कितना आपके पास रूट का 5। ठीक है दोस्तों, ये पहला वाला ए है और दूसरा वाला बी है। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस √5 पूरे का होल स्क्वायर, 6 6 36 माइनस 25, 25 नहीं दोस्तों 5, √5 और √5 मिलके क्या हो जाता है 5 बन जाता है। ठीक है, 5 को माइनस कर दूंगा तो कितना जाएगा मेरे पास, ठीक है दोस्तों कितना आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 31। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, आपको याद हो गया होगा दोस्तों, बार बार इसी को बार बार लिखा जा रहा है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू कितना है एक्स, एक्स का मतलब होता है आपका सम ऑफ रूट कितना दे दिया गया है आपको, ये देखिए 12, तो क्या लिख दूंगा माइनस का 12x, ये हो जाएगा प्लस प्लस का प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दे दिया गया है प्लस का 31 इक्वल टू 0। यही आंसर है दोस्तों आपका। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग पहले तो इसको कंपेयर करके, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसका और किसके बराबर होता है, ये ए माइनस बी माइनस ए के बराबर। आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितने बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है, ये कितना होता है सी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, बना के देखते हैं आराम से, कंपेयर रिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू कितना है 7 और सी का वैल्यू कितना है 11। ठीक है दोस्तों, हम लोग को क्या निकालना है, सम ऑफ रूट निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ रूट। तो क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। माइनस मतलब ये माइनस, बी का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे 7 और ए का वैल्यू कितना है 3, -7/3। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे 1 और ए का वैल्यू कितना है 3, तो 1/3 यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, और द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से कंपेयर कर देता हूं, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 2, बी का वैल्यू कितना है -2, सी इक्वल टू कितना है 3। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका सम ऑफ रूट कैसे निकलेगा, सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। बी का वैल्यू कितना है, ये माइनस फॉर्मूला का है, बी का वैल्यू कितना है आपके पास खुद का -2 है और ए का वैल्यू कितना है आपके पास 2, तो माइनस माइनस का प्लस 2/2, तो कितना हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, प्लस का 1। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा ना होता है c/a। सी का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारे पास 3 और ए का वैल्यू कितना है 2, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 3/2, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है आपके पास 3, बी का वैल्यू कितना है -5 और सी का वैल्यू कितना है -2। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। माइनस का ये फॉर्मूला का माइनस है और बी के पास खुद का एक -5 है, तो क्या लिखूंगा -5 अपॉन ए का वैल्यू कितना है आपके पास 3, माइनस माइनस का प्लस 5/3। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। सी का वैल्यू कितना है -2 और ए का वैल्यू कितना है 3, -2/3। ठीक है दोस्तों, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दिया गया आपको, फिर से कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना आएगा 2, बी का वैल्यू कितना आएगा 2√6 और सी का वैल्यू कितना आएगा 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या निकालना हम लोग को, सम ऑफ रूट कितना होता है दोस्तों, -b/a माइनस और बी के पास खुद ही माइनस है -2√6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए का वैल्यू कितना है 2, हो जाएगा 2√6 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका √6। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो √6 आया दोस्तों आपका आंसर। प्रोडक्ट निकालते हैं। c/a, सी का वैल्यू कितना है दोस्तों आपके पास 3 और ए का वैल्यू कितना है आपके पास 2, तो यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है चीजें। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, पहले तो ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। तो कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1। बी का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 6 और सी का वैल्यू कितना आएगा -6। सम ऑफ रूट
इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब ये माइनस बी, बी का वैल्यू कितना आपके पास 6 और ए का वैल्यू कितना है 1। ठीक है दोस्तों, तो ये ए का वैल्यू 1, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस का 6। ठीक है दोस्तों, और ए का वैल्यू कितना है ये वाला 1, तो माइनस 6/1, तो आपका आंसर कितना आएगा माइनस का 6। यही दोस्तों आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी के कारण ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज या चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।